चलिए फिर शुरू करते हैं इक्वेशंस को करना। मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, राइट। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमें x और y की वैल्यू अलग अलग तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 है हमारी और इक्वेशन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 ली, तो इसमें लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब मैं इसके लिए एक टेबल बनाऊंगा इस तरह से। यहाँ लिखूंगा x, यहाँ लिखूंगा y, राइट। अब इस इक्वेशन से सबसे पहले मैं निकालूंगा x की वैल्यू। x की वैल्यू होती है, इस y को मैं इधर ले आऊंगा 9 माइनस वाई, ठीक है। इस 9 को मैं इधर ले आऊंगा, y को इधर ले आऊंगा और 9 माइनस वाई हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू है, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू को अलग अलग तरीके से पुट करूँगा। तो चलिए यहाँ y की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 नहीं मानते, इसको मानते हैं 1। तो जब हम इसको 1 मानते हैं तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 आ गया, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, राइट। अब मैं 1 की से इसके यहाँ से x की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई सिंपल 8। आपको ये चीज़ दिख रही है? फिर से समझाता हूँ मैं एक बार, फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया। मैंने एक इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को फिर मैं यहाँ पर ले आया, नीचे इक्वेशन ली, मैंने यहाँ पर किया y को उधर ले गया, तो ये जो y है इधर आ गया, इधर आते ही ये क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो 9 माइनस वाई। अब 9 माइनस वाई की इस टेबल के अंदर मैंने y की वैल्यू रखी 1। जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 8। तो x की वैल्यू आ गई 8, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक और वैल्यू लूँगा। अब मैं यहाँ पर लूँगा x की वैल्यू, y की वैल्यू 9 माइनस लेट से माइनस 1। मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, माइनस 1। अब मैं इस माइनस 1 को यहाँ रख दूँगा, राइट। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 9 प्लस 1 दैट इज 10, दैट इज 10। तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। अब x इक्वल टू 10 को मैं यहाँ डाल दूंगा। अब मेरी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू y की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू 8 आ रही है, और जब y की वैल्यू माइनस 1 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10। अब मैं इसको कहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ग्राफिकली। तो ये जो एक्सिस होती है ये होती है y एक्सिस, ये कौन सी होती है, y एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस होती है वो x एक्सिस होती है। ऊपर की तरफ जो रहेगा वो रहेगा प्लस y, और जो नीचे रहेगा वो रहेगा माइनस y, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर रहेगा प्लस y और यहाँ पर माइनस y, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, इसके हिसाब से इसको ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, इसी तरह 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर y 1 है, तो ये y 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह से इसको लूँगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे माइनस के हैं। इस तरफ आपका माइनस के हो गए और इस तरफ पॉजिटिव, नीचे हो गए माइनस और ऊपर पॉजिटिव। अब इधर देखिएगा x जब 1 है तो हमारे पास जो 8 है वो भी प्लस का है, तो x 1 है, y 1 है, y ये रहा और 8 ये रहा, तो ये एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया, करेक्ट। दूसरा हम देखेंगे y -1 है, -1 होगा तो वो यहाँ होगा, ठीक, और x क्या है 10, ठीक, तो ये वो आ जाएगा यहाँ, राइट। अब मैं इसको और इस पॉइंट को क्या करूँगा, मिला दूँगा, ये मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, राइट। ये जो पॉइंट आया, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो रेखा है, ये जो पॉइंट, ये लाइन आई है, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये जो अपने पास ये आया है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन का निकालेंगे, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। पहले मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना।